नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं महेंद्र राणा और आपको बता दें इस समय गीता जयंती महोत्सव हर वर्ष की तरह पूरे देश में मनाया जा रहा है। और अभी इस समय हम आपको बता दें लेके आए हैं कन्वेंशन हॉल सेक्टर 12 और आपको लेके आए हैं और बात कराएंगे कि किस प्रकार यहाँ पे गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में शामिल होने का अवसर और गौरव प्राप्त होगा। अब समय समीप आ चुका है, 11:45 का पीछे से जो समय निर्देश हुआ है वो निर्धारित है। सभी अध्यापक और बच्चे इस बात के लिए तत्पर तैयार रहे कि जैसे निर्देश हो समय तो नमस्कार, अभी आपको बता दें कि जो चल रहे गीता जयंती महोत्सव में और अभी हम बात करेंगे हमारे साथ में इस्कॉन टेम्पल से जो श्री कृष्ण हरिदास जी और परमात्मा दास जी से बात करेंगे। इस्कॉन टेम्पल से हैं, स्वागत है आपका जी। राधे कृष्ण। हरे कृष्णा। गीता जयंती महोत्सव पे जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी भगवान की सेवा की वस्तुएं मिलेंगी और आपको अति आनंद आएगा। कृपया अपने आप को इस प्रोग्राम के साथ जोड़िए, आइए, लोगों से मिलिए, भक्तों से मिलिए, भगवान का ज्ञान प्राप्त करिए, भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करिए, पुस्तकें लीजिए और भगवान की सेवा के लिए पैराफर्नेलिया जो सामान होता है उसको भी यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, वो भी आप लीजिएगा, आपके घर में काम आएगा। आगे बात करेंगे, हमारे साथ में है परमात्मा दास जी। हरे कृष्णा। तो आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबसे बड़ी शुभकामना हम हरियाणा सरकार को देते हैं कि जिन्होंने इस गीता जयंती समारोह को इतना भव्य बनाया है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इसका आयोजन किया जाता है। हम सब फरीदाबाद में उपस्थित हैं, तो फरीदाबाद में पूरे प्रशासन की ओर से यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है और हम सब यहाँ गीता जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पे आई हुई हैं, स्टॉल है, एग्जीबिशन है। तो जैसा प्रभु जी ने हमारे बताया, बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं कि इसका लाभ उठाएं आप सब। इसके माध्यम से आपका थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने का मौका मिलेगा। तो भगवद गीता के साथ साथ उस बहुत सारी संबंधित पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से आप गीता के टीचिंग्स को अपने लाइफ में उतार सकते हैं। तो आप सबका हार्दिक आमंत्रण है। आज का दिन भी है और कल भी ये प्रदर्शनी जारी रहेगी, तो अपने पूरे परिवार संबंधियों के साथ आइए और इसका लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। महाराज जी, एक आपने जो है आपके यहाँ पे एक गीता के जो अध्याय श्लोकों के बारे में बहुत अच्छे चैप्टर बनाए गए हैं, तो उसके बारे में क्या है, उसके बारे में बताएंगे? भगवद गीता जो है 18 अध्याय में है। महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक भगवद गीता की चर्चा है। लोग भगवद गीता को बड़ा कठिन ग्रंथ समझते हैं, नो डाउट कठिन है, परंतु अगर समझा जाए इसको ध्यान से तो जीवन में उतारा जाए तो बहुत आसान है। भगवद गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा और आखिरी श्लोक में आखिरी शब्द है नीति मति मम। मम से मम लिया जाए और पहले श्लोक से लिया जाए धर्म, मतलब मेरा धर्म क्या है। यहाँ धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूँ, जीव अर्थात आत्मा। आत्मा का भगवान के प्रति कर्तव्य क्या है, इस संसार में आते हैं तो कौन कौन से कर्तव्यों को निभाना है, इसका पूरा ज्ञान भगवद गीता के 18 अध्यायों में दिया गया है। अर्जुन के प्रश्न है और भगवान कृष्ण के उत्तर है। संजय यही संदेश आगे धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, परंतु मुख्य बात है कि भगवान कृष्ण का उपदेश है कि किस तरह हम इस भौतिक संसार से छुटकारा पाकर भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। हमारा कर्तव्य यही है, हमारी ड्यूटी यही है कि हम भौतिक संसार में आए हैं, इस संसार में आके हमें किस तरह से भगवान से प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम में वापस जाना है, जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल सकें। हमें दोबारा से जन्म ना हो, दोबारा से बुढ़ापा ना आए, दोबारा से बीमारियां ना आए, इसके लिए हमें प्रयास करना है और सारे प्रयास का तरीका भगवद गीता में समझाया गया है। हमें इसे पढ़ना है, जानना है, समझना है और मनन करना है और इसके संदेश को जीवन में लगाना है। जी जी महाराज जी। जैसा आपने सब बता दिया, बताने के लिए अब ज़्यादा कुछ इसमें कुछ है नहीं। बस निवेदन ये है कि हम इस भगवद गीता का संदेश जो कि लोगों को लगता है, जैसा बताया प्रभु जी ने, बहुत कठिन है, तो उसको और सरलीकृत करके
इन पुस्तकों के माध्यम से हमने और भी पुस्तकें, हमारे शिल प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो उन्होंने इस भगवद गीता के संदेश को, उसकी टीचिंग्स को अपने लेक्चर्स के द्वारा, अपने वार्तालाप के द्वारा, उन्हीं को हमने बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकों में उसको प्रकाशित किया है। भगवद गीता के संदेश को कैसे सरलता से समझा जाए, उसके लिए भी छोटी छोटी पुस्तकें हैं। उनको छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, जिससे सामान्य व्यक्ति उसको समझ सके, उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे है। तो जनमानस से यही निवेदन है कि जहाँ तक ये संदेश पहुँच रहा है वो सब यहाँ आए। कल मतलब 1 दिसंबर तक हुडा कन्वेंशन हॉल जो कि सेक्टर 12 में है, वहाँ ये प्रदर्शनी और इस कार्यक्रम का आयोजन है, वहाँ आके यहाँ लाभ उठाएं। अच्छा, आपसे कोई आपका नंबर भी है, जैसे कि यहाँ के जो लोग गीता ज्ञान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो कर सकते हैं? तो गीता ज्ञान के लिए हमारा यहाँ मंदिर है सेक्टर 37 में, इस्कॉन टेम्पल आप डालेंगे तो पूरे संसार में हमारे से केंद्र है। तो फरीदाबाद में भी सेक्टर 37 में हमारा मंदिर है, और भी कई जगह हमारे फरीदाबाद में प्रोग्राम चलते हैं। आज संडे जैसे है तो रविवार के दिन कई सारे ग्रेटर फरीदाबाद में, NIT में, बल्लभगढ़ में, पलवल में, होडल में हमारे कार्यक्रम चलते हैं। जो साप्ताहिक कार्यक्रम है उसमें शाम के समय हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ आ सकते हैं। और साथ में उनका कोई जिज्ञासा है तो नंबर है 9911614632। मैं रिपीट करता हूँ, 9911614632। इस पे आप कॉल करके अपने जिज्ञासाओं के बारे में समझ सकते हैं। स्क्रीन पे भी। थैंक यू जी। हरे कृष्णा। तो आप देख रहे थे कि इस्कॉन टेम्पल से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं ज्ञान देने के लिए, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पुस्तकें भी ले सकते हैं। गीता ज्ञान के साथ साथ में गीता की जो बुक है वो भी आप यहाँ स्टॉल से ले सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पर 12 सेक्टर में एग्जीबिशन हॉल से बात कर रही हूँ। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जयंती मनाई जा रही है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों को आना चाहिए इस एग्जीबिशन में, ताकि यहाँ पर उन्हें गीता के बारे में, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में कुछ नॉलेज मिल सके। और यहाँ पर बुक्स भी उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो यहाँ पर आकर उन्हें ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़ बताने के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी सनातन धर्म है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने हमें ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, तो उसे हर किसी नागरिक को यहाँ पर आकर अवेल करना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को ये भगवत गीता का ज्ञान बचपन से ही दे सकें, है ना, और हमारे स्क्रिप्चर के बारे में बता सकें और उनके अंदर संस्कार और वैल्यूज़ जो है वो डेवलप कर सकें। क्योंकि आजकल जो है बच्चे जो है गलत दिशा पे जा रहे हैं। मोबाइल का ज़माना है, लोगों के पास वक्त नहीं है, बचपन से ही वो बच्चों को मोबाइल की आदत डाल रहे हैं, उनसे उनके ब्रेन पर भी अच्छा असर नहीं हो रहा। और काफ़ी लोग जो हैं उनकी वैल्यूज़ भी ख़त्म हो गई हैं और इतने ज़्यादा जो है समाज में अराजकता फैल गई है। तो उसके लिए मैं यही चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी लोग जो कि अवेयर हो चुके हैं समाज से, वो आ रहे हैं और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये आए, क्योंकि कल हमारा लास्ट डे है। 2 दिन से ये गीता जयंती का महोत्सव चल रहा है, गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पर आकर हमें भी प्रोत्साहित करें और अपने लिए भी, खुद भी सनातन धर्म के बारे में, अपने बारे में अवेयरनेस हो सके, अपने को अवेयर कर सकें और यहाँ पर आकर हर सुविधा का लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा। और मैं इस्कॉन फरीदाबाद 37 सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ। पिछले 5 साल से मैं यहाँ पर ये सेवा दे रही हूँ और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आप सबको बार बार इन्वाइट करती हूँ कि आप यहाँ आइए और आप यहाँ पर जो मॉरल वैल्यूज़ बच्चों के लिए हम लोग सिखाने के लिए तत्पर बैठे हैं, उसका ज्ञान अवेल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।